ब्रह्म कमल दुनिया का एकलौता ऐसा पुष्प जो वृक्ष के डंठल से न निकलकर पत्ती से निकलता है। अद्भुत, अकल्पनीय इस पुष्प के दर्शन बड़े भाग्य से मिलते हैं। यह पुष्प सदैव रात्रि में खिलता है और सुबह होते तक मुरझा जाता है। एक अनोखा पुष्प जिसका खूबसूरती, खुशबू अवर्णनीय है। यह पुष्प पवित्रता, सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। ब्रह्म कमल को भगवान ब्रह्मा का रूप माना जाता है और यह पुष्प भगवान विष्णु और भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। इस दिव्य पुष्प को मेरा कोटि कोटि नमन। इसके साथ साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गार्डनिंग विद जयंती। तो आज हम बातें करेंगे इस दिव्य पुष्प ब्रह्म कमल के बारे में। कैसे इसका केयर करना है, कहाँ रखना है, पानी कितना देना है, क्या क्या खाद देने से इसमें ढेर सारे फूल खिलेंगे। दोस्तों, ये मेरा पौधा मुझे गिफ्ट में मिला था। ये पौधा को 4 साल हो चुका है। हर साल इसमें कई बार फूल आता है, लेकिन हर बार कभी 2, कभी 3, कभी 4 फूल खिलते थे। मैं इसीलिए शॉर्ट वीडियो बनाती थी। मन में कहीं ये बात भी था कि जब ज़्यादा फूल खिलेगा तब भी मैं लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। इस साल शुरू से ही मैंने इस ब्रह्म कमल पौधा का स्पेशल केयर लिया था और रिजल्ट आपके सामने है। इसमें 2 बार में 38 फूल खिल चुके हैं। इस बार 26 बर्ड्स बढ़ रहे थे। मुझे लगा एक दिन में सारे फूल खिलेंगे और मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 13 करके 2 दिन में सारे फूल खिल गए। इतना फूल खिला है तो मैंने सोचा चलिए इस बार वीडियो बना लेती हूँ। अब रात का 11 बजा है और मैंने सारे ब्रह्म कमल फूल को तोड़ रही हूँ ताकि मैं भगवान को चढ़ा सकूँ। जब ये फूल मैं भगवान को चढ़ाती हूँ तो पूरा पूजा घर मीठी मीठी खुशबू से भर जाता है और एक अद्भुत फीलिंग होता है। सुबह तक मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ, क्योंकि सुबह तक ना फूल का सुंदरता रहता है ना इसका खुशबू। इस फूल का दोस्तों कई सारे नाम है, जैसे कि निशिगंधा, नाइट क्वीन, रात रानी एक्सेट्रा। इस नाम से ही पता चलता है कि ये खुशबूदार फूल रात को ही खिलता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ब्रह्म कमल पौधे में ढेर सारे फूल खिले तो आप मेरा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते देखते मैंने कितने सारे फूल तोड़ लिया है और ये देखिए दोस्तों, मेरा परात भी फूलों से भर गया है। ये फूल दिखने में इतना बड़ा है, लेकिन बिल्कुल हल्का, कोमल और मुलायम सा है। अब बात करते हैं इस पौधा को कहाँ रखना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मैंने इस ब्रह्म कमल पौधा को बालकनी में रखा है। यहाँ इसको 6 से 8 घंटा तक ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट मिल रहा है। आप इसको कहीं भी, जैसे कि छत पर, नीचे ग्राउंड में, बालकनी में लगा सकते हैं, पर ध्यान रहे इसको ब्राइट और इनडायरेक्ट सनलाइट कम से कम 6 से 8 घंटा तक मिलता रहे। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से इसका लीव्स को सनबर्न हो जाता है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं और सूख जाते हैं। अगर आप ग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो पौधा को ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर लगाइए, ताकि जब लगातार बारिश हो तब इसके मूल में पानी ना रुक सके। अगर पानी रुकता है तो रूट रॉट होने का संभावना रहता है। सही टेम्परेचर, सही वातावरण में रखने से पौधे में कितने सारे बर्ड्स आता है आप देख सकते हैं।
अभी दिन का 5 बजा है और ढलते हुए सूरज के नरम नरम किरणें पौधों को मिल रहा है। ये जो बड़े बड़े बर्ड्स दिख रहा है ये सब आज रात को ही खिल जाएगा। आप देख रहे हैं सारे के सारे बर्ड्स पत्तियों से निकले हुए हैं। पौधे में ढेर सारे बर्ड्स हुए थे लेकिन सारे बर्ड फूल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कुछ छोटे छोटे बर्ड्स गिर जाते हैं और कुछ सूख भी जाते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पौधे को जितना बर्ड्स को रखना है वो रखेगा और बाकियों को वो गिरा देगा। फिर भी ज़्यादा पानी से बचे वरना बर्ड ड्रॉप का ये भी एक कारण हो सकता है। यहाँ एक लीफ में 4 बर्ड्स हुए थे। मैं बहुत खुश थी लेकिन कुछ दिनों के बाद इनमें से 2 बर्ड्स सूख गए। ये देखिए इस तरफ भी एक बर्ड सूख गया है और बाकी रह गया 2 बर्ड्स। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह का होता रहता है। मेरा ये ब्रह्म कमल पौधे में मई महीना से फ्लावरिंग शुरू हो जाता है और ये सिलसिला नवंबर तक चलता रहता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में बहुत ज़्यादा फूल खिलता है। विंटर में यानी कि नवंबर से लेकर फरवरी एंड तक पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। इस समय ना कोई फूल खिलता है ना कोई खास ग्रोथ होता है। इसीलिए इस समय पौधे को थोड़ा थोड़ा पानी देकर बचा कर रखना चाहिए। आइए जानते हैं किस टाइप का सॉइल में ब्रह्म कमल पौधा अच्छे से ग्रो करता है। ये देखिए दोस्तों, मेरा ब्रह्म कमल पौधा का मिट्टी बिल्कुल पोरस, न्यूट्रिशन से भरपूर और वेल ड्रेन्ड है। इस मिट्टी को मैंने 3 भाग गार्डन सॉइल के साथ 3 भाग गोबर खाद, 2 भाग क्वार्ट्ज सैंड, 2 भाग कोकोपीट और 2 चम्मच नीम खली पाउडर को मिलाकर बनाया है। इस तरह का सॉइल मिक्सचर में पौधे का रूट्स का ग्रोथ तो तेज़ी से होता ही है, साथ साथ पौधा भी तेज़ी से बढ़ता है। जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में ब्रह्म कमल पौधे में ढेर सारे फूल खिलता है। ये फ्लावरिंग का पीक टाइम है, इसीलिए पौधे को पहले से ही तैयार करना है। जैसे ही गर्मी का बढ़ना शुरू होता है यानी कि मार्च महीने से लेकर जून महीने तक पौधे को बढ़िया सा न्यूट्रिशन से भरपूर खाद देना है। आइए देखते हैं मैं कैसा खाद देती हूँ। 2 मुट्ठी लीफ मोल्ड, 1 चम्मच नीम खली का पाउडर, 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच सीवीडी एक्सट्रैक्ट को मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। हर महीने एक बार पौधे को देती हूँ। मेरा पौधा बड़ा है इसीलिए मैं इस क्वांटिटी का खाद देती हूँ। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप आधा क्वांटिटी खाद दे सकते हैं। आप वर्मी कंपोस्ट के बदले काउडंग कंपोस्ट मिला सकते हैं, नहीं तो किचन वेस्ट कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने खाद को अच्छी तरह से मिला लिया है। गमले का मिट्टी को मैंने हल्के से गुड़ाई करके पहले से ही रखा था, तो इस खाद को पौधे के चारों तरफ डाल दिया है। आप देख रहे हैं गमले के ऊपरी भाग मिट्टी के साथ खाद को मिला लिया है। बाद में गार्डन सॉइल डालकर इस खाद को ढक दिया है। ये देखिए कुछ इस तरह। अब पानी डालेंगे। पानी उतना ही डालें जितना कि मिट्टी भीग जाए पर पानी बाहर न निकल पाए। मेरा पौधा बालकनी में है इसीलिए वीकली एक बार पानी देती हूँ।
अगर आपका पौधा बाहर है तो मिट्टी का ऊपरी भाग सूखा दिखने पर ही आपको पानी देना चाहिए। ब्रह्मकमल एक सक्यूलेंट है जो अपनी पत्तियों में पानी रिजर्व रखता है, इसलिए पौधे की पत्तियां मुलायम और थिक है। तो जब भी इसमें पानी डालें, थोड़ा ही डालें। पानी तब भी डालें जब कंटेनर का ऊपरी भाग मिट्टी सूखा दिखे। ये देखिए दोस्तों, पौधों में बड्स बनना शुरू हो गया है। इस टाइम पौधे को बनाना पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र देने से बड्स का गिरना कम हो जाता है। हर 15 दिन में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देना चाहिए। इस टाइम पौधे का स्थान बार बार न बदले, इससे पौधे को शॉक लगता है और वो अपनी बड्स को गिरा देता है। आइए अब बात करते हैं इसका प्रोपागेशन के बारे में। ये पौधा पत्ते से भी ग्रो हो सकता है और स्टेम कटिंग से भी ग्रो कर सकता है। रूट निकलने के लिए लगभग 1 महीना लग जाता है। पत्ते से ग्रो करता हुआ पौधे में फूल आने के लिए कम से कम 2 साल लग जाता है, जबकि स्टेम कटिंग से ग्रो किया हुआ पौधे में फूल आने के लिए 1 साल लग जाता है। ये है इसका स्टेम। इसको कट करके लगाने से जल्दी ग्रो भी करता है और पौधे में जल्दी फूल भी खिलता है। मैंने यहाँ एक स्टेम कटिंग को वेल ड्रेन्ड सॉइल में 1 साल पहले लगाया था और आप इसका ग्रोथ देखिए, काफ़ी बड़ा हो गया है और इसमें नए नए पत्तियाँ भी निकल आया है। इसके साथ साथ यहाँ एक छोटा सा बड भी दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने 2 महीने पहले एक लीफ कटिंग को थोड़े से मिट्टी में दबा दिया था। तो देखिए, इसमें से भी एक न्यू लीफ निकल रहा है। इससे पता चलता है कि इस पौधा को ग्रो करना बहुत ही इजी है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। हैप्पी गार्डनिंग।